इंग्लिश ग्रामर क्लास। हमने अपनी लास्ट क्लास में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, याद है सभी को? चलिए मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारा फर्स्ट था प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद आया? गुड। वो तो थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन अब हम यहाँ नाउन पढ़ेंगे। हमारे टू टाइप्स नाउन है यहाँ पे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन इट मीन्स इसमें चीज़ें वो नाउन्स आएंगे इसमें जो कि काउंट किए जा सकते हैं। काउंटेबल नाउन आर दोज दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नाउन हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स है, अगर आपके सामने फ्रूट्स रख दिए जाएं तो यू कैन इजीली काउंट, ठीक है? तो वो हमारा क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। लाइक 5 पेन्स, या वी कैन ऑल्सो ईजीली काउंट 5 पेन्स। अब बच्चों एक मैनी हमेशा हम काउंटेबल नाउन के में यूज़ करते हैं। अ फ्यू इज़ ऑल्सो यूज्ड इन काउंटेबल नाउन, ओके। एंड सेकेंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब हमने वो काउंटेबल नाउन था, अब ये जस्ट अपोजिट इसके है। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज दैट कांट बी काउंटेड, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर कैन यू काउंट इट? नो। शुगर कैन यू काउंट इट? नो। यानी इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर, शुगर, मिल्क। अब बच्चों आपने देखा यहाँ पर ये मैनी है, मच है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं हम। बट डिफरेंस इतना है कि जो मैनी है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ की जाती है, एंड जो मच है, मच हमेशा हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये हमारा डिफरेंस है मच में और मैनी में। इन दोनों का मीन्स सेम होता है, दोनों का ही मीन्स बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस बस इतना ही है कि ये काउंटेबल में यूज़ किया जाता है और ये अनकाउंटेबल में। इसी की तरह है ये अ फ्यू एंड अ लिटिल। इन दोनों का ही मीन्स होता है कम, थोड़ा सा कम, ठीक है ना? थोड़े के लिए हम यूज़ करते हैं अ फ्यू एंड अ लिटिल। बट यहाँ भी सेम डिफरेंस है कि अ फ्यू इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन एंड अ लिटिल इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, तो आपको ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ नाउन, ये भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप ये भी इजीली आप कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ नाउन, यहाँ हम नंबर, जैसे सिंगल चीज़ है तो उसको प्लूरल में हम कैसे चेंज करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे सिंगुलर, कोई सिंगल चीज़ है उसको प्लूरल में चेंज करना, जैसे पैन, पैंस, ठीक है, शीप, शीप। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ नाउन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर्स ऑफ नाउन्स। जेंडर्स ऑफ नाउन, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हमारे ये जेंडर होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा मस्कुलिन, सेकंड है फेमिनिन, थर्ड है आपका कॉमन एंड फोर्थ न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर में हमारे वो जेंडर आएंगे, वो नाउन आएंगे इसमें हमारे जो कि मेल होते हैं, ठीक है ना? मेल लाइक बॉय, मैन, हॉर्स, पिकॉक। यानी जो मेल होंगे वो सारे हमारे मस्कुलिन में आएंगे, और जो जितने भी फीमेल होंगे, फीमेल हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है ना? जो हमारा फेमिनिन जेंडर है उसमें हमारी ऑल फीमेल्स आती हैं। जैसे मैन का हमारा फीमेल हुआ यहाँ विमेन, हॉर्स का मेयर एंड पिकॉक का पीहैन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? मस्कुलिन में मेल एंड फेमिनिन में फीमेल। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बच्चे वो जेंडर होते हैं जिनमें इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर सकते। यानी मतलब कि डिफरेंस करने का मतलब ये है कि इन दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हों, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है?
बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हों। ऐसा नहीं कि मेल के लिए कुछ अलग कहना है हमें या फीमेल के लिए कुछ अलग कहना है। तो यानी दोनों के लिए ही, मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए ही जो सेम वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमारी कॉमन जेंडर में आते हैं। लाइक टीचर, कि टीचर में आप मेल टीचर को आप मेल टीचर को आप टीचर नहीं बोलते या फीमेल टीचर को टीचर नहीं बोलते, दोनों को ही टीचर बोलते हो ना। इट मीन्स वो क्या है, कॉमन है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है। यानी हम इजीली हम कह सकते हैं इट इज़ कॉमन जेंडर। एंड सेकेंड इज़ डॉक्टर। आप लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो, दोनों को डॉक्टर ही बोलते हो ना, ऐसा तो नहीं आप अलग अलग बोलते हो, नहीं, दोनों को डॉक्टर ही बोला जाता है। तो ये भी हमारा किस में आया, कॉमन नाउन में, ठीक है। फिर आता है हमारा बच्चे चाइल्ड। अब चाइल्ड हमारा चाहे बॉय हो या गर्ल हो, चाइल्ड तो दोनों को ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये ऐसे वर्ड हैं जो दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम डिफरेंस नहीं करते हैं, जो वर्ड्स दोनों के लिए यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। फिर आता है बेटा आपका लास्ट न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में वो ऑल थिंग्स आएंगी जो आपकी नॉन लिविंग्स हैं, ठीक है। उसमें कोई मेल फीमेल कॉमन कुछ भी नहीं है, बस ऑल थिंग्स दोज आर नॉन लिविंग, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जैसे हमारा पेन, चेयर एंड बाइक, या आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन ले सकते हो, बोर्ड ले सकते हो, बुक ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।